और किसी ने कहा भी है, जिसे खुदा ने आंखें दी वो पत्थर में खुदा देखे, और जिसकी अकल में पत्थर है वो पत्थर में क्या देखे। जिसकी अकल में ही पत्थर है वो पत्थर में क्या देखे। मंदिर जाकर के भी प्रतिमा के सामने खड़े भी हो जाओ तो पाषाण की प्रतिमा के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता होगा। पाषाण की प्रतिमा में देखिए कि किस साधु ने इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा करी, उसका महाव्रत कैसा, उसकी सत्य की रक्षा करने का भाव कैसा, उसके ब्रह्मचर्य कैसा, उसका अपरिग्रह कैसा, उसकी अहिंसा कैसी। एक प्रतिमा में सब दिखता है अगर आप देखें तो। फिर 700 किलोमीटर का वो सफर करके यहां पर आने के बाद प्रतिष्ठा करना, प्रतिष्ठा करने के बाद फेरी लगने के दूसरे दिन पुनः 15 दिन शेष बचे थे चातुर्मास के, और 15 दिन में अपने भागीरथी संकल्प के साथ यहां से 565 किलोमीटर चल करके 17 दिनों में गुरुदेव ने जाकर के थुबौन जी में चातुर्मास करने का अपना संकल्प सार्थक सिद्ध किया। आज जब मैंने इस प्रतिमा जी को जब भी देखता हूं, उस प्रतिमा जी को, उन प्रतिमा के सामने खड़े होकर के भक्ति के साथ एक ही बात कहता हूं कि प्रभु, आपकी प्रतिष्ठा करने में एक गुरु ने कितनी मेहनत करी। उन गुरुओं के चरणों में बारंबार नमस्कार है। किस लिए? क्योंकि इतने तपस्वी मुनिराज, पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, गोपाल दास जी बरैया, जितने भी मूर्धन विद्वान थे, उन सब ने एक मत में वह बात कही, आचार्य विद्यानंदी महोदय ने वो बात कही कि हम सब का पुण्य है कि चतुर्थ काल के मुनिराज पंचम काल में आकर के जन्म ले गए। ऐसे आचार्य परमेष्ठी से जब आप प्रतिष्ठित किसी जिनबिंब को देखते हैं तो उस जिनबिंब के सामने प्रतिष्ठित आचार्य की भी महिमा देखनी होती है कि प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य कौन है, प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य की साधना क्या चरम की रही होगी। ऐसी कितनी चरम की कहानी कहती हुई कुछ प्रतिमाएं ऐसी हैं। ऐसे ही अभी हुआ जब अभी 2 साल 2.5 साल पहले आचार्य श्री जी प्रतिकूल परिस्थितियों में डोंगरगढ़ से अमरकंटक गए। डोंगरगढ़ से अमरकंटक जाकर के आदिनाथ जी भगवान जी की 24,000 किलो की प्रतिमा का उन्होंने प्रतिष्ठा करी, और वो प्रतिष्ठा करके बिना एक भी दिन विलंब किए वापस, ऐसा लग रहा था कि अमरकंटक तक आए हैं, डोंगरगढ़ से छोड़ दिया है तो लौट करके अब जबलपुर आएंगे, 220 किलोमीटर पास में पड़ रहा था। गुरु जी जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से प्रतिष्ठा करके वापस लौटे और डोंगरगढ़ में जाकर के फिर विराजमान हो गए। हम जिन महापुरुष की चर्चा करते हैं, जिनका जयकारा लगाते हैं, जिनके घर के अंदर फोटो रखे हैं, जिनके लिए हम अपने आप को उनका बड़ा भक्त मानते हैं, उनका एक संघर्षमयी जीवन रहा है। उनका ऐसा गजब का संघर्षमय जीवन रहा है कि उन्होंने वो साहस दिखाया जो साहस दुनिया में कोई दिखा ना सका। 700 750 किलोमीटर है, ठंडी गर्मी बरसात में। एक साधु को इतना ही तो कहना है, भैया किसी और महाराज से करा लो, हम अभी व्यस्त हैं, इतना ही कहना था बस। इतने में कितनी सारी दिक्कतें बच जाती कि नहीं हो जाता। आहार विहार निहार, पूरा संग, गर्मी ठंडी बरसात, सबसे मुक्ति, इतने से शब्द मात्र कहने थे। लेकिन अपने उस आपके समझे हुए सत्य की रक्षा करने के लिए आचार्य महाराज ने क्या गजब का वहां से यहां तक आकर के एक साहस दिखाया था। लेकिन वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, एक सूत्र है हमारे यहाँ। समय गुजरता है, हर चीज की कीमत खत्म हो जाती है। अब उस चीज को गुजरे हुए 50 साल हो गया, 80 की बात थी, 20 46 47 साल हो गए। 47 साल में समय गुजरने के कारण वो विशुद्ध स्थान लोगों का खत्म हो गया। विशुद्ध स्थान खत्म हो गया, उस समय के लोग खत्म हो गए। कुछ लोग हैं, कुछ ने देखा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन आपने उस प्रतिमा में एक आचार्य का पुरुषार्थ नहीं देखा।
जब कभी भी प्रतिमा के सामने खड़े हो तो देखो कि कितने पुरुषार्थ के साथ इस जिनबिंब की प्रतिष्ठा की गई। हमारे यहाँ एक सूत्र है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष। उसमें किसी भी चीज में विशेषता आती है तो उसमें सबसे पहले विधि आवश्यक है। किस विधि से आपने मंदिर का निर्माण किया है, किस विधि से आपने जिनबिंब का निर्माण किया है, वो विधि क्या है। सबसे पहले विधि की पवित्रता, उसके बाद द्रव्य की पवित्रता। जिन भी महानुभावों ने उस जिनबिंब का निर्माण किया, उनके आय के स्रोत निर्मल है कि नहीं, कसाय के मध्य परिणाम है कि नहीं। बगल में जयपुर है, वहां पर भगवान का बाजार लगता है। दुनिया भर के भगवान जयपुर में बनते हैं और पूरे देश में जाते हैं। वहां के कारीगर से पूछा, हमने कहा कुछ प्रतिमाएं सही बनाते हैं, कुछ गलत। बोले महाराज प्रतिमा तो प्रतिमा होती है, एक बार बना दिया तो दुनिया के किसी ना किसी मंदिर में जरूर प्रतिष्ठित होगी, ये बात अकाट्य सत्य है। आज तक गलत प्रतिमा बनवाई, वे भी प्रतिष्ठित हुई, सही बनाई वो भी प्रतिष्ठित हुई। विधि के बाद द्रव्य, द्रव्य के बाद दाता कौन है, दाता की वृत्ति कैसी है, दाता के कसाई के स्थान कैसे हैं, दाता के सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। उसके बाद पात्र कौन है, पात्र कैसा है, प्रतिष्ठा करने वाले मुनि महाराज कैसे हैं, उन मुनि महाराज की शक्तियां कैसी हैं, उनका ज्ञान कैसा है, उनका वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम कैसा है। ये चार चीजें जब देख ली जाती हैं, उसके बाद किसी प्रतिमा में अतिशय प्रवेश करता है।